हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10th, योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस, comprehension passage. Okay, comprehension passage. We will study this topic and class is 10th, both for the students who belong to Hindi or English medium schools. ओके बच्चों, इन प्रीवियस क्लास पिछली कक्षा में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी थी कि किस प्रकार से हम किसी गद्यांश को हल करते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं और कैसे हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। दूसरा, नेक्स्ट जो क्लास आपको बताई थी पिछली क्लास में, यानी कि जो कल की क्लास में, उसमें आपको एक पैसेज लिखवाया था और वो था आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जो आपने कहीं पढ़ा नहीं है, उसके बारे में। और तीसरी चीज की बात करते हैं तो आज यहां हम कुछ प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर भी हम यहां लेंगे। प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों आपसे यहां बताया था मैंने कि किस प्रकार से अनसीन पैसेज में कैसे एक ऋषि होता है और वो ऋषि तपस्या करता है और तपस्या करते हुए वो बहुत ही अधिक ताकत प्राप्त कर लेता है और इसीलिए वो तपस्या करता है। और दूसरी बात ये आती है कि तपस्या उसने कैसे कैसे की है और तपस्या करने के बाद उसका परिणाम क्या निकला था। परिणाम के बाद उसको उस बात का गर्व हो गया था, घमंड हो गया था कि आई हैव ए पावर टू किल ए बर्ड बाय माई स्टेयर और विद माई स्टेयर, ये होती है कंडीशन। तो यहां हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड गौतम डू तपस्या। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन। रूल्स फॉलो करते हैं तो मैंने आपको रूल्स में बताया था, रिमूव WH वर्ड्स फ्रॉम योर क्वेश्चन, रिमूव Y, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर द सब्जेक्ट गिवन इन क्वेश्चन। सब्जेक्ट इज गौतम, सब्जेक्ट इज गौतम। ओके, डिड हेल्पिंग वर्ब इज हियर। वी आल्सो रिमूव डिड हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब बच्चों, कर्ता को लिखने के बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, लेकिन रूल्स में मैंने आपको स्पष्ट लिखाया है कि यदि सहायक क्रिया डू डज डिड होती है तो उनको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट होता है तो उनको हम लिख देते हैं। अब यहां हम बात करते हैं गौतम डिड डू, सहायक क्रिया डू डज डिड को हम हटा देंगे, इनको हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे इनको? इसलिए नहीं लिखेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, डू डज एंड डिड हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। If the sentence is affirmative, then we do not use these helping verbs. And here in answer, our sentence will be affirmative. कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ गौतम ने तपस्या की थी, क्या क्या कारण इसके रहे थे तपस्या करने के, वो कारण आपको लिखने हैं कि गौतम ने तपस्या क्यों की थी। गौतम डिड को हटा दिया, सहायक क्रिया डिड है और डू यहां दूसरा दिया हुआ है,
ये डू आपका सहायक क्रिया नहीं क्या है, मुख्य क्रिया। गौतम सहायक क्रिया डिड है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए, डिड। अब ध्यान रखना ये डिड यहाँ सहायक क्रिया है और ये डिड इस डू की ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके बच्चों, गौतम डिड तपस्या, ये आपका आंसर का प्लेटफॉर्म, आंसर नहीं है। कई बच्चे ये समझ लेते हैं सर आंसर हो गया, इतना सरल आंसर हो जाता है तो फिर हमें पैसेज की क्या आवश्यकता है। दिस इज नॉट योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज योर प्लेटफॉर्म ऑफ आंसर। ओके, गौतम डिड तपस्या। अब आप अपने पैसेज में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स या टू ऑब्टेन सम सर्टेन पावर्स, कुछ निश्चित ताकत, निश्चित शक्तियां प्राप्त करने के लिए गौतम ने क्या की थी, तपस्या की थी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके सभी प्रश्न WH से प्रारंभ हों। देखिए एक प्रश्न लेते हैं अपन, नेम द वेज ऑफ गौतम जी तपस्या। ये क्वेश्चन है गौतम की तपस्या के तरीकों का नाम लिखो। कौन कौन से तरीके से उसने तपस्या की थी आप बताइए मुझे। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आई टोल्ड यू व्हाट आर द वेज इन द पैसेज, 4 days, 4 months, 4 years, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, उसने कुछ नहीं खाया पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वो एक पैर पर खड़ा रहा और उसने अपने देवताओं का ध्यान लगाया। ये उसका है, लेकिन इसमें WH नहीं है तो आपको आंसर फिर सीधा ही लिखना है। WH होता है तो हम आंसर का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। देखिए इसको सीधा लिखेंगे, 4 days, months and years he did not eat and drink. He stood on a single foot. He meditated on his deity. उसने अपने इष्टों को, अपने इष्ट देवों को याद किया था। कहने का मतलब इष्ट देवों को उसने ध्यान लगाया था, मेडिटेशन किया था। ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं। वाई डिड गौतम गो टू द नियर बाय रिवर, गौतम ऋषि निकट की नदी पर क्यों गया, क्या कारण था। तो हिंदी में आपको पता है क्योंकि मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन करवा दिया था। ट्रांसलेशन नहीं करवाता तो आपको पता नहीं होता, लेकिन आप ट्रांसलेशन करते। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम अनसीन पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं तो जरूरी नहीं है आप पूरा पैसेज ट्रांसलेट कर दें। किसी पैसेज में 1, 2, 4, 10, 15 मीनिंग ऐसी हो सकती हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में एक मीनिंग या लास्ट 2 मीनिंग ऐसी आती हैं जिसको आप नहीं जान सकते। ऐसा थोड़ी एक सेंटेंस पूरा का पूरा ही बेकार आ गया, और ऐसा है तो कोई बात नहीं, पूरा सेंटेंस का अर्थ आप नहीं समझ रहे हो तो सेंटेंस से पहले वाले का और उस सेंटेंस से बाद वाले सेंटेंस का अर्थ तो आप जानते हो। तो उसी से आपको एक गैस लगाना है, एक अनुमान लगाना है कि ये सेंटेंस हमें क्या कह रहा है।
और एक वाक्य में एक मीनिंग आपको अलग प्रकार की, आप उसका हिंदी अर्थ नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप उस सेंटेंस की अन्य मीनिंग से अर्थ लगा करके उस मीनिंग का अर्थ देख सकते हो कि ये सेंटेंस हमें क्या कहता है। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। वाई डिड गौतम गो टू द नियर बाय रिवर, निकट की नदी पर गौतम ऋषि क्यों गया, बताइए। इसलिए गया था क्योंकि वो स्नान करना चाहता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ए होली डिप, या फोर लगा दीजिए, इसमें तुम्हारे उसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ WH शब्द को हटाना है, सहायक क्रिया डिड को भी हटाना है, और कर्ता किसको लिखना है, गौतम को। यदि इस जगह पर सहायक क्रिया डू डज डिड नहीं है, कोई और है, तो हम उसको लिखते हैं गौतम। गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, आप किस में बदल दोगे, सेकंड में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, डिड। लाइक द वे you have changed do into did, you will have to change here go into went. Gautam went to the nearby river for a holy dip. इस प्रकार से आपका ये होगा। ओके, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका हो गया। नेक्स्ट आप लेंगे यहां why did the saint become happy, वो खुश क्यों था। कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहां डिड और बीकम आ जाता है, कभी कभी डिड बीकम ना आकर के केवल इस जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज। वाई वाज द सेंट हैप्पी, संत खुश क्यों था, बस ये भी हो सकता है। ओके, तो आप इसका आंसर लेंगे तो कैसे लेंगे, द सेंट, वह संत, वॉज हैप्पी, खुश था। और आप इसको बनाते हो तो डिड को हटा करके बीकम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीकेम। द सेंट बीकेम हैप्पी, संत खुश हुआ, बिकॉज ही हैड गॉट पावर, या ही हैड किल्ड द बर्ड, ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड गॉट पावर टू किल ए बर्ड, किसी पक्षी को मारने की ताकत प्राप्त कर ली थी, विद हिज स्टेयर, किससे, अपनी नजरों से। आपके उसमें दिया हुआ है पैसेज में, आप उसको देखिए, पैसेज में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप उसको देखिए। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लेते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आपके 5 प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज में। अनसीन पैसेज में आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 5। पहला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा 1 नंबर का, चौथा 2 नंबर का, ऐसे 6 नंबर के तो ये क्वेश्चन आते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको 1 नंबर का मिलेगा, जिसमें वोकैबुलरी आएगी। वोकैबुलरी का मतलब कोई मीनिंग पूछेगा, 1 वर्ड पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है। कहने का मतलब 1 वर्ड, एक शब्द आपको आएगा और एक शब्द में पूछ सकता है, या कोई मीनिंग दी हुई आएगी, उस मीनिंग का अर्थ पूछ सकता है, या कोई मीनिंग दी हुई आएगी, उस मीनिंग का आपसे अपोजिट पूछ। अर्थ का मतलब इंग्लिश में ही अर्थ पूछेगा, ऐसे नहीं कोई मीनिंग आपको आ जाती है तो उस मीनिंग का दूसरा समानार्थी शब्द कौन सा है जो गद्यांश में दिया हुआ है, उसको पूछेगा। विलोम शब्द आएगा तो कैसा आएगा कि इस शब्द का जो दिया गया है वो विलोम शब्द छांटिए जो गद्यांश में दिया हुआ है। और तीसरा हम बात करते हैं यहाँ 1 वर्ड वाली, एक शब्द वाली। एक शब्द भी आपको इसी प्रकार का आएगा जिस प्रकार से यहाँ हम पैसेज की बात करते हैं, यानी कि उसका आंसर भी आपको किसमें से लेना है, किसमें से देखना है,
पैसेज में से देखना है। सभी जो आपको आंसर लिखने हैं यहाँ, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द पैसेज। अपने मन से कोई जवाब नहीं देना है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास में 7-7 नंबर के 2 गद्यांश आते हैं अनसीन, और यहां हम बात करते हैं थोड़ा सा कि पहले 3 साल पहले 7 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 7 ही आते थे, एक नंबर के 6 क्वेश्चन और 7वां वोकैबुलरी। लेकिन अभी क्या कर दिया है, बोर्ड पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं, 2 1 नंबर के और 2 2 नंबर के, 6 नंबर इस तरीके से, और 1 नंबर का आपको वोकैबुलरी आती है जो पहले भी आती थी। किस तरीके से आती है सुनिए। फाइंड आउट द वर्ड from the passage which mean, डियर स्टूडेंट, कभी कभी आपको एक शब्द आता है, कभी कभी 2 आते हैं। यदि एक शब्द पूछेगा तो 1 अंक का आएगा पूरा, और 2 शब्द दे देता है तो वो दोनों आधे आधे नंबरों के आते हैं, आधे आधे अंक के आते हैं। चलिए, फाइंड आउट द वर्ड्स, शब्दों को छांटिए, ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश से, विच मीन, जिनका अर्थ है। नंबर 1 तो यहाँ लिख देते हैं गेट, और नंबर दूसरा यहाँ लिख देते हैं एंग्री। ये 2 शब्द हैं। ये कह रहा है विच मीन, मीन का मतलब मीनिंग, अर्थ। जो शब्द ये अर्थ रखते हैं वही की वही उन शब्दों का भी अर्थ होना चाहिए। लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट दीज वर्ड्स ओनली फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश से ही आपको वो छांटना है। चलते हैं, गेट का क्या होगा देखिए आप। गेट मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। गेट मीन्स प्राप्त करना, तो इसका दूसरा स्पेलिंग क्या है, obtain। obtain मीन्स भी क्या होता है, प्राप्त करना। ओके, दूसरा स्पेलिंग क्या दिया हुआ है, एंग्री, ANGRY। तो एंग्री का क्या होगा सुनिए। एंग्री मान क्या होता है, नाराज, क्रोधित, और इसका दूसरा क्या है, फ्यूरियस। ही बीकेम फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गया, या ही बीकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। इस तरीके से ये होगा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो आपको पैसेज से दिए गए हैं ये आपकी समझ में आए होंगे। मैं इसको मिटाता हूं और दूसरे पैसेज के बारे में यहाँ हम थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा पैसेज भी लिखवाता हूं। 2 पैसेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी किताब में से भी 2 पैसेज लेंगे, और फिर जब आपका बुक पढ़ जाएगी कंप्लीट, फिर उसमें से और पैसेज का भी यहाँ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं। जैसे ही आपके पैसेज समाप्त होंगे उसके जस्ट बाद आपका पोइट्री सेक्शन यहां उठा लेंगे। पोइट्री सेक्शन का मतलब है आपका यहाँ काव्य जो भाग है उसको उठा लेंगे। आपकी 4 कविताएं दी हुई हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन बाद में अभी वी हैव टू राइट हियर सेकंड पैसेज, पैसेज नंबर 2। इट इज आल्सो द अनसीन पैसेज। ओके, the first thing which a scholar
should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. Okay? The first thing which a scholar, the first thing, पहली चीज which जो ए स्कॉलर एक विद्वान को शुड बियर धारण करनी चाहिए, इन माइंड माने मस्तिष्क में, दिमाग में, इज दैट वह है कि ए बुक एक पुस्तक ऑट नॉट टू बी रेड नहीं पढ़ी जानी चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल मनोरंजन के लिए। किसी पुस्तक को केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये इसमें बताया गया। चलते हैं आगे। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर amusement. They are not blamed for it because they are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to really a great literature. Okay, we will translate this passage. The first thing, ये कंप्लीट हो गया। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट। अर्ध शिक्षित व्यक्ति रीड पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। पहली चीज बताइए इसमें कि हमें किसी पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। और इसमें आगे बताया गया है कि केवल जो अर्ध शिक्षित व्यक्ति होते हैं, आधे शिक्षित होते हैं, वो पुस्तकों को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। दे आर नॉट ब्लेम्ड, उनको दोष नहीं दिया जाता है फॉर इट, मन इसके लिए। किसके लिए? अर्ध शिक्षित व्यक्तियों को इस बात के लिए दोष नहीं दिया जाता है कि वो केवल पुस्तकों को केवल और केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। क्यों नहीं दिया जाता दोष? क्योंकि वो उन डीपर क्वालिटीज को जानने में, पहचानने में असमर्थ होते हैं जो वास्तव में ग्रेट लिटरेचर, महान साहित्य से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, महान साहित्य से संबंध रखते हैं। इसलिए उनको दोष नहीं दिया जाना चाहिए। चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर का मतलब हो गया साहित्य। क्या हो गया? साहित्य। ओके, आगे लिखिए। द हैबिट ऑफ रीडिंग not for mere amusement should be cultivated
एट द बिगिनिंग। द हैबिट माने आदत, ऑफ रीडिंग पढ़ने की, नॉट फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल मनोरंजन के लिए, शुड बी कल्टिवेटेड डाली जानी चाहिए, एट द बिगिनिंग माने शुरुआत में ही, एंड वंस द हैबिट is cultivated, then he or she find it impossible to read a book for mere amusement। तो वह किसी पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने में क्या पाएगा, असमर्थ पाएगा। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेट लेते हैं। द हैबिट ऑफ रीडिंग, द हैबिट माने आदत, ऑफ रीडिंग माने पढ़ने की, नॉट फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, शुड बी कल्टिवेटेड ढाली जानी चाहिए, एट द बिगिनिंग शुरुआत में ही, एंड वंस और एक बार, द हैबिट इज कल्टिवेटेड वो आदत ढल जाए, देन तब ही और सी वह फाइंड इट इम्पॉसिबल असंभव पाएगा, टू रीड माने पढ़ने में, ए बुक एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल और केवल मात्र मनोरंजन के लिए। ओके बच्चों, ये आपका यहाँ पैसेज हो गया। 2, 4, 5 लाइन इस पैसेज में कल आपको और लिखा करके इसके क्वेश्चन आंसर लिखाने हैं, क्योंकि 2-3 लाइन लिखाएंगे, मैं इसमें नेक्स्ट जो लाइन लिखाऊंगा उन पंक्तियों में से क्वेश्चन आपके सामने ही बना करके यहाँ दूंगा। चलिए इसी के साथ आप इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करते हुए, मैं साइड में हट गया, वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी कर लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको सीख लिया है, इसको समझ लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक्स ए लॉट।